इंडिया भर के जितने भी फार्मासिस्ट हैं, नए फार्मासिस्ट हैं या एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं, उनको डीजी फार्ममेड पोर्टल के थ्रू हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। और ये कुल मिला के पीसीआई, एचपीआर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की कोलैबोरेशन से हो रहा है। जैसे डॉक्टर, नर्सेज का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही अब फार्मासिस्ट को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो अगर आप भी डी फार्मा, बी फार्मा के बाद फार्मासिस्ट हो या एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हो, तो 15 दिन के भीतर ये हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अन्यथा आपका जो आईडी होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर। कल से आप लोगों के सामने बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे नोटिस आए होंगे, खासकर जो फार्मासिस्ट के लिए पीसीआई ने जो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन करने को बोला है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत जितने भी फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं या जो अभी नए फार्मासिस्ट बनेंगे, उनका एक सेंट्रल डेटाबेस में उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है, जितने भी इंडिया के अंदर डॉक्टर होते हैं, जितने भी नर्सेज होती हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक सेंट्रल डेटाबेस है। सेंट्रल डेटाबेस मतलब वो सेंट्रली रजिस्टर्ड भी है, उनका पूरा डेटा है। अब इसमें फार्मासिस्ट को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी फार्मासिस्ट इंडिया के अंतर्गत वर्किंग है, एग्जिस्टिंग है, रजिस्टर्ड है, उनका भी डेटाबेस तैयार होगा। इसके करने के बाद बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट जो डेटा है या अदर ऐसे जो डेटा है जो मिसलीडिंग वाले हैं, उसका यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वो हटेंगे, और जितने भी जेन्युइन फार्मासिस्ट हैं वो इस हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। क्या कुछ नोटिस है? इस नोटिस के लिए पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट सभी को पता है, देखना ही है। इसमें आपका कल से ये नोटिस आई है, गो सर्कुलर फॉर द एनएचए एचपीआर डीजी फार्ममेड पोर्टल। इसको आप क्लिक करोगे, इसका ऑफिशियल पीडीएफ खुल करके आएगा। इस पीडीएफ में पीसीआई ने किसको बोला है भाई? जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जी हां, जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं, सभी फार्मासिस्ट के लिए, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी कॉलेज वॉलेज वाले हैं, सबके लिए ये नोटिस है। सब लोग अपने अपने जितने भी कह सकते हो स्टूडेंट है या जो भी नोन में है, उनको आप इंफॉर्म कर सकते हो। क्या बोला गया है? गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। जी हां, ये हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री वही रजिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ऑलरेडी इंडिया भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी आपके नर्सेज हैं, इनके अंतर्गत इसमें रजिस्टर्ड है। अब इस डॉक्टर नर्सेज के बाद इस एचपीआर के अंतर्गत हमको आपको यानी फार्मासिस्ट को भी ऐड किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि डीजी फार्ममेड पोर्टल के थ्रू ही, जो डीजी फार्ममेड पोर्टल पे आपने अपनी सेंट्रल आईडी बनाई थी, उसी के थ्रू ही आपको सिंपली क्या करना है? लॉगिन वगैरह करके ईकेवाईसी वगैरह करके करना है। सारी प्रोसेस बताएंगे, अच्छे से यहां पे देख लीजिएगा। तो यहां पे यही बोला गया है कि भैया पीसीआई ये इन्फॉर्म करना चाहता है, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उनको हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में क्या करना? रजिस्ट्रेशन कराना। जितने भी फार्मासिस्ट है, यानी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम डीजी फार्ममेड पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो ओरिजिनल फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट इकट्ठा कह सकते हो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डुप्लीकेटिव या मिसलीडिंग वाले जो होंगे उनका डेटा हट जाएगा, ऐसा होगा। फिर एचपीआर के अंतर्गत ये इंप्लीमेंट किया गया है, किसके कोऑर्डिनेशन में? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कोऑर्डिनेशन में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि हेल्थ से रिलेटेड सारी एक्टिविटी देखती है, आयुष्मान भारत की बात कर ले या जितने भी हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी देख रही है। तो उसी के कोलैबोरेशन में ये एचपीआर के अंतर्गत डीजी फार्ममेड पोर्टल के थ्रू फार्मासिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन कराया गया है। किस लिए भैया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक स्टैंडर्डाइज डिजिटली वेरीफाइबल रजिस्ट्री बना सके हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, जिसमें डॉक्टर है ही है, नर्सेज है ही है, अब उसमें बाद फार्मासिस्ट भी आ जाएंगे। नेशनल एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए कि इंडिया के अंतर्गत कितने फार्मासिस्ट हैं, कितने नर्सेज हैं, सब आगे वैकेंसी वगैरह को देखते हुए भी सब कुछ ये करा जा रहा है। अभी यहां पे बात करते हैं इसमें आपको कैसे करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको सभी को पता है, हमारा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन पीसीआई की वेबसाइट डीजी फार्ममेड पोर्टल से होता है। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ऐसे करके बीपीएच करके होता है ना, सॉरी बीएचपी करके होता है, हाँ बीएचपी करके, यानी बीएचपी, पी से फार्मासिस्ट हो जाता है, बीएचपी उसके बाद नंबर होता है ना 2041 ऐसे करके नंबर होता है, उसी यूजर नेम के हिसाब से आपका होगा। फिर न्यू यूजर डीजी फार्ममेड पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी मैं सारी प्रोसेस भी बता दूंगा। देखो, दो लोगों के लिए, एक एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट के लिए है और न्यू यूजर के लिए भी यहां पे होगा।
न्यू यूजर के लिए भी होगा। एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट, जो भी एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हो, कैसे करोगे भैया, आपको पता ही है पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, अभी साइट थोड़ी स्लो चल रही है, यहाँ पे लॉगिन करना है, डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे लॉगिन करना है। ये जो न्यू वेबसाइट है अभी ये खुलेगी, अभी मैं दिखा दूंगा, पहले प्रोसेस बता दूं। डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे लॉगिन करना है, लॉगिन करोगे, सारी की सारी डिटेल रिव्यू करोगे, वैलिडेट करोगे, सारी डिटेल आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ उसमें ऑलरेडी दिखा रहेगा डिजी फॉर्म मेड पोर्टल में। अच्छा, जो पहले बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका पूरा भरना होगा, तो ये सब डिटेल आप रखोगे, यानी इसमें टाइप करोगे। फिर उसके बाद जो भी पेंडिंग इंफॉर्मेशन है, एचपीआर फील्ड में जो भी पेंडिंग इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन भी आप इसके अंतर्गत डालोगे। उसके बाद एचपीआर प्रोफाइल आपकी जनरेट होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जनरेट होगा। उसके बाद एक्यूरेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अप टू डेट आपको सब कर देना है, सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जब भी आपका अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद आपकी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो प्रोफाइल को क्या करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, उस प्रोफाइल को देखेगी। आपको यहां रजिस्ट्रेशन कर देना है, 15 दिन के भीतर भीतर कर देना है, ये याद रख लीजिएगा। और इसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका डेटा वहां जाएगा, वहां से आपके डेटा को मिला दिया जाएगा कि भैया ये सही फार्मासिस्ट है, लीगल है, सारे डॉक्यूमेंट है सही कि नहीं। वो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल जब अप्रूव्ड कर देगा तो आपका एचपीआर कार्ड जनरेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री कार्ड जनरेट हो जाएगा, एक आईडी कार्ड टाइप कुछ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर हैं इनको बोला गया है विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर भीतर आपको क्या करना है, अपना एचपीआर कार्ड बनवा लेना है, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। कार्ड तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जब अप्रूव करेगा तब बनेगा। अभी भैया अगर आपने 15 दिन के भीतर नहीं किया तो आपकी जो डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे प्रोफाइल है, फार्मासिस्ट की प्रोफाइल है, वो फार्मासिस्ट की प्रोफाइल आपकी क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, ये भी बोला जा रहा है। अभी देखिए, अब नए यूजर है, अब नए यूजर है भैया, तो नए यूजर को भी कैसे करना है, वही आपको डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे जाना है, सारी डिटेल आपकी भरनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आपको पूरा वो कर देना है, आपका भी वहां पे एचपीआर कार्ड, जैसे जितने भी न्यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, न्यू यूजर है, उनको भी एचपीआर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में पूरा डिटेल भर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ये प्रोफाइल आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाएंगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल अप्रूव करेगा, एचपीआर कार्ड आपका बन जाएगा। मतलब एचपीआर कार्ड जो बनेगा वो बात की प्रक्रिया, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट को भी कर लेना है, नए यूजर को भी कर लेना है। कैसे करना है सब कुछ अभी दिखाते हैं। सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी पूरा इसको डिजी फॉर्म मेड पोर्टल के थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे उनको देखेगी, कंफर्म करेगी। 15 दिन के भीतर भीतर उनको भी बोला गया है ये सारे स्टेप कर लिया जाए। अब भैया कैसे करना है थोड़ा सा मैं इसको दिखाऊंगा, फिर एक और आपके कंप्लीट इसी चैनल पे वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगा। अभी एक थोड़ा सा इसका जो सर्कुलर में ही आपका पूरा दिखाया गया है उसको चलिए दिखा देते हैं। कैसे भैया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल थोड़ा सा देखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि कैसे करना है, सभी फार्मासिस्ट को एज ए हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में अब यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फार्मासिस्ट भी यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के पार्ट हो सकते हैं, ये पूरा पोर्टल पे दिया गया। अब देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए भैया पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, अभी थोड़ा साइट स्लो है, मैं पूरा दिखा देता हूं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन वाला होता है ना, डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे क्लिक करोगे, तो डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे क्लिक करोगे, अभी मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे अभी दिखेगा। साइट स्लो है, नहीं तो मैं अभी दिखा देता हूं, पूरा प्रोसेस बता देता हूं। डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे जाओगे, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे जाना है सिंपली। उसके बाद अपनी सारी डिटेल भरनी है, आपका नाम भरना है, आपका कह सकते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, स्टेट भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, सबमिट करना है। उसके बाद सबमिट करोगे तो सर कह सकते हो कि प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद आपको फिर यहाँ पे ले आएगा जिसमें सारी आधार नंबर वगैरह होगा, आधार पे ओटीपी आएगा, सारा का सारा फुल नेम सब कुछ यहाँ पे डिजी फॉर्म मेड पोर्टल एचपीआर प्रोफाइल आपका बनेगा। उसके अलावा आपका डिजी फॉर्म मेड पोर्टल एचपीआर प्रोफाइल में आपका पूरा नाम सब कुछ ये लिख लोगे, सब कुछ डिटेल भरोगे, सारा डिटेल भरोगे तो यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा, यूजर नेम और एचपीआर आईडी आ जाएगा, आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद लॉगिन करोगे अपने डिजी फॉर्म मेड पोर्टल पे, लॉगिन करोगे, गो टू प्रोफाइल पे जाओगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद जितनी भी डिटेल आएगी उसको अपडेट करना पड़ेगा, देख लेना, अप्रूव करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें करने के बाद जब भी आप कह सकते हो लॉगिन वगैरह करोगे, सारी डिटेल अपडेट करो, सब डिटेल अपडेट करो, जो भी डिटेल रिस्ट्रिक्टेड है वो सबमिटेड है एक बार में, वो आपका सबमिटेड है, जो डिटेल भरने लायक है वो भर दो। ठीक है,
ये सब डिटेल देखो भरने लायक है, तो यहाँ पे भरना है, सारी की सारी चीजें भरनी है, बी फार्मा हो डी फार्मा हो सबके लिए है। तो भाई ये आप पूरा वर्किंग डिटेल, प्लेस ऑफ वर्क सब कुछ आप लिख देना, सब कुछ केवाईसी वाईसी कर देना। जब कुछ करने के बाद आपको प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुली ओके दबा देना, हो जाएगा। फिर लॉगिन करोगे, गो टू प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आपका ये डिटेल वगैरह दिखाएगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई वगैरह करने के बाद फिर नीचे आओगे तो आपका सारी डिटेल फिर से आएगी, सारी डिटेल जो भी भरने लायक है वो भरो, जो भी रिस्ट्रिक्टेड है वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये पूरा स्टेप है। इसके रिगार्डिंग मैं पूरा एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, चाहे वो न्यू यूजर हो चाहे वो एग्जिस्टिंग यूजर हो। ये मान के चलो ये सबको करना है और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, आप फार्मासिस्ट हो, नए फार्मासिस्ट हो, डी फार्मा बी फार्मा हो, तो आपको ये काम करना ही करना है। तो ये चीज जाहिर सी बात है, अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में अब हमको भी शामिल किया गया है, तो भाई कुछ अच्छा सोच के किया होगा, कुछ अच्छा कदम होगा, जो भी होगा इसके पीछे, तो वो आगे निकल करके आएगा ही आएगा। फिलहाल आप सभी लोगों को ये करना है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा वीडियो भी बना दूंगा प्रोफाइल में कैसे करें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन न होने पाए। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसका जो कंप्लीट वीडियो होगा वो हमारे इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उसको विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।